हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष जायसवाल एंड वेलकम टू द ब्रीफ फ्यूचर। आज हमारे सामने जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम एग्ज़ाम वाइज एग्ज़ाम पैटर्न में देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सैनिक स्कूल आपका हो गया, CHS, नवोदय और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे SSC, CHS, CGL, SSC, GD और स्टेट एग्ज़ाम जैसे UP SSSC। ऐसे एग्ज़ामों में भी नंबर सिस्टम के काफ़ी हद तक सवाल आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उससे ही रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर 9 से 10 MCQs रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है, √A प्लस √B अदर ब्रैकेट क्लोज, अदर ब्रैकेट में √A माइनस √B ब्रैकेट क्लोज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी आपकी √A माइनस √B। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। मैंने शुरू में कुछ समय दिया था, उस समय के अंतराल आपको लगा लेना चाहिए। फिर भी हम लोग इसका देखिए, √A प्लस √B ब्रैकेट क्लोज, √A माइनस √B। बेसिकली ये सवाल एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी से पूछा गया है। वो आइडेंटिटी ये है, आपको पता रहनी चाहिए कि A प्लस B, A माइनस B ये बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये पता रहनी चाहिए, उसी आइडेंटिटी पर ये सवाल। अब देखा जाए तो यहाँ पर इसको रिलेट कर लीजिए, तो देखिए क्या है, A की जगह √A है, B की जगह √B, और फिर यहाँ पर A की जगह √A है, B की जगह √B। तो वैल्यू क्या होगी? A का स्क्वायर, डेट मीन्स अगर हम यहाँ इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी √A स्क्वायर माइनस √B स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी A माइनस, तो ये माइनस। सेकेंड सवाल पर आते हैं। सेकेंड सवाल है 81 के पावर -1/2 ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर -1/4, फिर से ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू होगी रूट, नॉट रूट, की वैल्यू होगी ओनली 3। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू 3 कैसे आई। तो यहाँ पर दिया हुआ है 81, उसके पावर कर दिया है 1/2, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिया जाए अगर, और इसके पावर कर दिया है -1/4, फिर यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया जाए तो इसके पावर 2 कर दिया। ठीक है, तो अगर हम ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, ये दिस, अगर ये ब्रैकेट हटाया जाए तो क्या बोलते हैं, ये इसके पावर आ जाएगा, मतलब -1/2 पावर 81 हो जाएगा। और अगर ये ब्रैकेट भी हटा दिया जाए तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं डायरेक्ट इसी ब्रैकेट को उठा कर पावर को क्या कर दूं, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 81 के पावर -1/2 है। और ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, माइनस का 1/4। अभी इस ब्रैकेट को हम लोग लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस ब्रैकेट पर देते हैं, ये देखिए -1/2 और -1/4 कितना होगा, 81 के पावर -1/8, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 1/8।
81 के पावर कितना हो गया 1/8 और इसके पावर कितना हो गया 2 और फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 और ये कितना हो जाएगा 2/8 और फिर ये इसको काटेगा कितनी बार में 4 टाइम्स में। तो 81 के पावर 4 तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 3 के पावर 4 और इसके पावर कितना है 1/4 और फिर से ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 4 इंटू 1/4 और फिर ये 1/4 1/4 4 से घटेगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही है जो कि 3। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। x के पावर 1/12 इक्वल्स टू 49 के पावर 1/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी अगर x के पावर 1/12 हो और वो इक्वल हो 49 के पावर 1/24 के। तो इसका आप आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर होगा 7। सोल्यूशन देखते हैं कैसे लगेगा ये। x के पावर 1/12 यहाँ पर दे रखा है और बीच में इक्वल्स टू लगा दिया है और कर दिया है 49 के पावर 1/24। तो एक रूल आपको पता रहना चाहिए कि अगर बेस सेम हुआ तो पावर्स भी क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। बेस अगर सेम हुआ तो पावर भी सेम हो जाएगा डेट मीन्स m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। और अगर पावर सेम हुआ तो बेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा और अगर पावर सेम रहा तो फिर बेस भी क्या होगा सेम होगा। उसी कंसेप्ट पर ये सवाल है, देखते हैं कैसे लगेगा। सोल्यूशन पर आते हैं अपने। x के पावर 1/12 एज इट इज रहने देते हैं और 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 पावर 2 और अभी इसके होल के ऊपर कितना चल रहा है 1/24। तो x के पावर 1/12 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट हटेगा जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा, ये 2 इस 24 में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेट मीन्स 2 इंटू यहाँ पर 24 नहीं 1/24 दिया हुआ है और फिर ये इसको काटेगा 24 को कितनी टाइम्स में 12 टाइम्स में। तो आया कितना x के पावर 1/12 इज इक्वल्स टू 7 के पावर 1/12। तो देखिए यहाँ पर पावर सेम है, पावर क्या है पावर सेम है तो फिर बेस को भी क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 7। ओके x इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। √12 इंटू √8। आंसर अगर मैं इसका बता दूं आप लोगों को तो इसका आंसर होगा 4√6 सॉल्व करके देख लेते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं पेयर। देखिए मैं क्योंकि छोटे बच्चों को भी ध्यान में देख कर रखना है, जिनका नहीं कंसेप्ट क्लियर है उनका यहीं पर कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर वाली वैल्यू रूट के बाहर आ जाती है, आपको पता रहना चाहिए पेयर वाली वैल्यू रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ 3 बच जाएगा। यहाँ इंटू लगा लीजिए और यहाँ भी पेयर 2 का बना तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ एक 2 बच जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाली वैल्यू बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और रूट वाली वैल्यू रूट से। तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया और ये रूट का रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 कितना बनेगा √6। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा वो √6 ऑप्शन सी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्चुअल सवाल आ गया कि 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 अपॉन 5 के पावर 0। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो इसका आंसर होगा, चलिए हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं, पहले आंसर बता दो। इसका आंसर हो जाएगा 2। सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। तो आप लोग को एक कंसेप्ट पता रहना चाहिए, उसी कंसेप्ट पर ये सवाल है। अगर कोई भी नंबर उसका पावर 0 हो जाता है, फिर ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी नंबर उसका पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1।
अगर आप लोग को ये जानना है कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 कैसे आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो फिर उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। या फिर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनेटिव कैसे हो जाता है, इसके बारे में जानना हो कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अलग से न्यू वीडियो बना देंगे, इन दोनों के लिए हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते हैं तो। अदरवाइज़ फिर यहीं से जाने रहिएगा कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, या फिर कोई नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए उसी कंसेप्ट पर है कि 2 के पावर 0 दिया हुआ है और प्लस 7 के पावर 0 दिया हुआ है अपॉन 5 के पावर क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। तो 2 के पावर 0 कितना होगा, 1 हो जाएगा ऊपर वाला कंसेप्ट, प्लस 7 के पावर 0 कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, अपॉन 5 के पावर 0 ये कितना हो जाएगा, 1। तो ऊपर जोड़ेंगे आ जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू 2। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, अगला सवाल है फाइंड ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। √3 और √2 के बीच में पाया जाने वाला एक रेशनल नंबर। तो इसका सवाल का जवाब आप लोग बता के दिखाइए। इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। काफ़ी बच्चों जो 7th 8th में भी लगाए होंगे इसको, 9th में इसका अलग से ही टॉपिक आ गया है रेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दूं पहले, तो आंसर होगा 2। ओके, आंसर होगा 2। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आंसर में थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर √2 अपॉन में 2 होगा, √2 अपॉन 2। यहाँ पर मैं ऑप्शन करेक्ट कर दूँ ज़रा सा, तो ये होगा √2 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 3। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ये ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन करना था, यहाँ पर ये ऑप्शन होना चाहिए था। तो दो नंबरों के बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका, बहुत ही आसान या कंसेप्चुअल कर देते हैं कि दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाए। दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो दोनों नंबरों के बीच में क्या आ जाता है, रेशनल नंबर। फिर से ध्यान सुनिएगा, दोनों नंबरों को जोड़कर 2 से अगर डिवाइड कर दें तो फिर उनके बीच का रेशनल नंबर आ जाता है। तो देख लीजिए उनके बीच का रेशनल नंबर ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, द रेशनल नंबर, वही उसी कंसेप्ट पर सवाल है। -1/5 -2/5 के बीच का रेशनल नंबर क्या है। सिंपल सा, इसका आंसर मैं बता दूं तो आंसर हो जाएगा -3/10। देख लीजिए -1/5 है और इसको फिर प्लस करके फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसमें, -2/5। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1/5 माइनस आगे है और -2/5। इन दोनों नंबरों के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए। सबसे पहले क्या कर लिया जाए, या तो इन दोनों को जोड़ लो या फिर डायरेक्ट ही क्या कर लिया जाए, इनको 2 से डिवाइड कर दिया जाए। तो ये जुड़ेगा ही, तो ये कितना आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा। और 2 से डिवाइड करना था ही क्योंकि इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो ये कितना हो गया, -3 और ये 5 नीचे आ जाएगा तो 10। तो -3/10 इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमारा नेक्स्ट सवाल है 8 के पावर x इज इक्वल टू 64/2 के पावर x। तो आपको पता करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए तब सॉल्व करके देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। 8 के पावर x दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 64/2 के पावर x दिया हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 के पावर x इंटू 2 के पावर x, और इधर कितना है अपने पास 64। अब इसको और भी ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करेंगे तो ये कितना है, ये है 2 के पावर 3 और इसके पावर है x, और यहाँ पर है 2 के पावर x, और ये कितना है बेसिकली 64 है। 2 के पावर 6 आप लोग करके देख सकते हैं, 2 के पावर 6 करेंगे तो सॉल्व करने पर वो 64 के बराबर आएगा।
अब देखिए फिर से वही कंसेप्ट, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट मीन्स 2 के पावर 3x और यहाँ पर है 2 के पावर x। ये कितना हो जाएगा, ये अपना 2 के पावर 6 ही रहेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल था, मैंने प्लस कर दिया बाय मिस्टेक, तो आप लोग करेक्ट करके ही चलिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अच्छा, जब बेस सेम रहता है और आपस में मल्टीप्लाई रहता है, जब सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं भाई, ऐड हो जाते हैं, उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड। तो यहाँ पर देखिए सेम बेस था, यहाँ पर बेस सेम था और आपस में मल्टीप्लाई, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 लिख के इनके पावर को ऐड कर दिया जाए, यानी कि 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 4x। और ये कितना है, इधर चल रहा है 2 के पावर 6। अभी पीछे एक कंसेप्ट बताया था कि जब बेस इक्वल हो, जब बेस इक्वल हो तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बेस इक्वल है तो फिर पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पावर भी इक्वल हो जाएगा। डेट इज 4x इज इक्वल्स टू 6 एंड देन x इज इक्वल्स टू 6/4, डेट इज 3/। ऑप्शन में है कहीं, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा 9 से 10 एमसीक्यूज जो कि हम लोगों ने लगाए हैं नंबर सिस्टम के। ये एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, आपके एकेडमिक एग्जाम में तो आने ही वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ से टॉपिक 100% आते ही आते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।